मुखातिब हूँ। शंगरब टांकी पास बिलखसूस कीमिया में शंगरब टांकी पास को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इस मुतलिक आज आप दोस्तों की खिदमत में इंतहाई आसान तरीका जो कि हर कोई शख्स आसानी के साथ इसको बना सकता है, ख़ास तौर पर जो कीमिया के माहिरीन हैं या इस फ़न से ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, वो अगर इसको महारत के साथ, एहतियात के साथ इसको अगर बनाया जाए तो ये 100% गारंटी से टांकी पास का नुस्खा है जो कि शंगरब टांकी पास तैयार हो जाती है। नुस्खा की इज्ज़ा सबसे पहले ऐसे बर्तन यानी कि ऐसी बाटी का इंतखाब करें जो कि एसिड प्रूफ हो, जैसा कि स्टील वगैरह के इस तरह के जो बर्तन होता है वो एसिड प्रूफ होता है। तो ऐसी बाटी लीजिए और हस्बे मामूल या हस्बे ज़रूरत शंगरब लीजिए जो कि एक ही डली की सूरत में हो। कम से कम 20 ग्राम तक शंगरब इसमें आप एक अमल में बना सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा शंगरब लेनी है तो फिर दीगर जो इज्ज़ा हम बताएंगे उसका भी वज़न आपने उसी तनासिब से बढ़ा लेना है। दीगर जो इज्ज़ा है उसमें गंधक, नौशांदर, काफूर और नीला तोता, ये 4 चीज़ें हैं। आपने चारों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक बारीक खरल करके मिक्स कर लेना है, चारों चीज़ों का पाउडर बना लेना है और ये आधा पाउडर जो होगा ये बाटी में बिछा देना है। इसके ऊपर शंगरब की जो डली है वो रखनी है। याद रहे कि ये 10-10 ग्राम चीज़ें लेनी है और 20 ग्राम शंगरब लेनी है। अगर आपने शंगरब ज़्यादा मकदार में बनानी है तो इसी तनासिब से इन दीगर अज्जा का भी वज़न आपने बढ़ाना है। तो इस तरह आपने जितना मर्ज़ी चाहें उतना आप शंगरब इसमें से बना सकते हैं। तो तरीका ये होगा कि आधा सफ़ूब इन चारों चीज़ों का बारीक किया हुआ सफ़ूब नीचे बिठा देना है, बाटी के अंदर बिछा देना है। इसके ऊपर आपने शंगरब की डली जो कि एक ही डली होनी चाहिए, ये याद रहे। अब आप 100 ग्राम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन डली 100 ग्राम की भी एक ही होगी, ये इसमें शर्त है, लाजिम है। तो उसके ऊपर शंगरब रखना है, यानी कि आधा सफ़ूब नीचे बिछाकर बाटी के अंदर उसके ऊपर शंगरब रखना है और उसके ऊपर मज़ीद सफ़ूब देकर इसको हल्का सा दबाव दे देना है और इसके ऊपर थिनर या पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल, तीनों में से जो बेहतर लगे, थिनर तो बेहतर है, अलबत्ता अगर ना मिले तो इन तीनों पेट्रोल, मिट्टी का तेल या थिनर, इनमें से कोई भी एक लेकर और इसमें इतना शामिल करना है कि थोड़ा सा हल्का, यानी कि आधा इंच ये आपकी अज्जा यानी कि मिट्टी का तेल, थिनर या पेट्रोल, ये आपका आधा इंच ऊपर रहे। तो उसके बाद इसको आग लगा देनी है। जब आग खुद ब खुद बुझ जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद दरमियान में से शंगरब निकाल लेना है। इस तरह दूसरा अमल किया जाएगा, तीसरा अमल किया जाएगा। एग्जैक्ट तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, अलबत्ता ये 7 से 11 अमल में शंगरब जो है टांकी पास हो जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे पौने घंटे का एक अमल होता है। तो इस तरह आप चंद ही घंटों के अंदर 10, 12, 15, 20 अमल कर सकते हैं। अलबत्ता ज़रूरत इसमें 7 से 11 के दरमियान होती है। कीमियागर भाई जो इस मुतलिक बनाना चाहें नुस्खा को, तो वो अपने मयार के मुताबिक टेस्ट कर लीजिए। जहां आपको टांकी पास शंगरब बन जाए उस वक्त आप अमल को छोड़ दें, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अलबत्ता ये 7 से 11 अमल करने से शंगरब जो है टांकी पास हो जाता है। यहाँ तक अब पता नहीं, हर किसी का अपना जहन होता है टांकी पास को कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। अलबत्ता यहाँ पर वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि ये शंगरब जो है इस तरह हम टांकी पास कहते हैं कि अगर इसे कोठाली के अंदर डालकर चरख दिया जाए तो इसके अंदर जो पारा होता है वो मेटल शक्ल में आ जाता है। अलबत्ता यहाँ पर पारा फोटक होता है बस। तो हमारे नज़दीक टांकी पास यही अमल है। अलबत्ता कुछ कहते हैं कपड़ा लपेट कर आग दी जाए, फिर एक पाव कपड़ा लपेट कर, कुछ कहते हैं बंद गिल करके 1 किलो की आग दी जाए। लेकिन हर एक के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। सबसे बेहतर ये है कि चरख की आग
बर्दाश्त करती जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वही ट्रांकी पास जो संग्रह है, या एक पाव या इससे भी कुछ ज़्यादा कपड़ा ऊपर लपेट कर इसको आग लगा दी जाए तो यहाँ पर संग्रह जो है बावजन बरामद हो, तो ऐसी संग्रह को भी ट्रांकी पास कहा जाता है। वैसे कपड़ा लपेट कर आग दी जाती है, दर हकीकत इसी को ही ट्रांकी पास कहा जाता है। तो इस तरह अपनी मंशा के मुताबिक एहतियात के साथ, महारत के साथ इस अमल को किया जाए और बनाया जाए तो यहाँ पर भी संग्रह जो है ट्रांकी पास या फिर चरख खुर्दा हद तक जो है कायम हो जाती है, जिसे आप अपने अक्ल व फ़हम के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराकी लिहाज से इसको क़ुव्वत बहा की अद्वियात में मुनासिब बदरका के साथ, जैसे कि अद्वियात में दीगर अज्ज़ा होती है, उनमें से शामिल करके इसको क़ुव्वत बहा पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए तो एक चावल की मकदार खुराक खाने के बाद मक्खन या वालई के साथ इस्तेमाल किया जाए तो क़ुव्वत बहा के लिए भी मौसर और कारगर साबित हो सकती है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।